नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका परीक्षा आइडिया के शानदार मंच पर। आपका अभिनंदन, आभार। मैं आपका राहुल। दोस्तों, जैसे आपको पता है पूर्व में और कि हम एक श्रृंखला चला रहे हैं सामान्य हिंदी की, जिसमें से तद्भव तत्सम खत्म हो गया है आपका। विलोम शब्द भी अब बहुत ही खत्म होने की बेला पर है। एक या आज के बाद एक क्लास और होगी आपकी, इसके बाद आपका विलोम भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपका तद्भव तत्सम, विलोम के उपरांत फिर आपका पर्यायवाची चलना शुरू हो जाएगा। जहां तक मुझे लगता है कि पर्यायवाची भी आपको एक हफ्ते के अंदर मिल जाएगा पूरा। इसके बाद शुद्धि अशुद्धि पर काम होगा। फिर इसके बाद वाक्यांशों के एक शब्द पर काम करना है। वाक्यांशों के एक शब्द के बाद फिर आपको विशेषण विशेष पढ़ा के पूरा टारगेट है कि आपको दिसंबर में पूरा सिलेबस आपको मिल जाए। ठीक है, इसी की आज 1 तारीख हो गई है, लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको मिड दिसंबर या आखिरी दिसंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो चलिए, जैसे मैं आपको बता रहा था कि तद्भव तत्सम आपने पढ़ा। तद्भव तत्सम पढ़ने के बाद मैंने उसमें बहुत सारी चीजें बताई थी कि आपको कैसे कैसे तैयार करना है। विलोम शब्द के लिए भी मैंने एक चीज बताई थी कि आपको कैसे कैसे तैयार करना है। देखिए, आज विलोम शब्द ही हमें पढ़ाना है आपको, और उसी श्रृंखला में आज विलोम शब्द को मैं देखूंगा और आपको बहुत सी बारीक चीजें उनमें मैं बताता चलूंगा, कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं है। तो इसको हम देखते हैं इसी पर, ठीक है। और आ जाइए। हम्म। ठीक है। तो कल हमने आपको जहां से मैंने विशेषण तद्भव तत्सम वो जहां कल से मैंने आपको खत्म किया था विलोम शब्द, वहीं से हम आगे शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि विलोम शब्द हो या कोई भी शब्द हो या कोई भी टॉपिक हो, आप उसको हमारे यहाँ परीक्षा आइडिया से पढ़ने के बाद आपको कई सारे रास्ते में आपको मदद मिल जाएगी। आपको भारतवर्ष की किसी भी परीक्षा में जहां पर भी तद इस टॉपिक में, जैसे कि तद्भव तत्सम है, विलोम है, जो भी टॉपिक आपको हमारे यहाँ से पढ़ाया जाएगा वो आपकी हर परीक्षा में बहुत उपयोगी साबित हो जाएगा। अब एक प्रश्न उठता है कि इसको कैसे हैंडल करें, कैसे। देखो, मैं बार बार कहता हूं कि चीजों को आप बार बार लिखें, बार बार वीडियो को पढ़ें। इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपका विलोम तद्भव तत्सम यहीं से पूरा हो जाएगा। शेष अगली जो कक्षाएं हमारे यहाँ से आपको मिलेंगी उसको भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसी श्रृंखला में आइए हम शुरू करते हैं। और मैं आपको बार बार कहता हूं, रटो नहीं। चीजें रटने से विस्मित हो जाती हैं, भूल जाती हैं। आप उसको बार बार पढ़ें, बार बार लिखें, बार बार वीडियो को सुने, बार बार उस चीज को लिखें, पढ़ें, लिखें, पढ़ें, लिखें, आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो बहुत कठिन वर्ड है उस पर मैं थोड़ा रुक करके बताता हूं, क्यों ऐसा हो गया, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, उस पर मैं काफी देर तक बात भी करता हूं, ठीक है। आइए देख लेते हैं। अगला है भौतिक। अब भौतिक माने क्या होता है? भौतिक माने जो वर्तमान संसार समाज चल रहा है। तो भौतिक का मतलब यह हुआ कि इस संसार में जो संसारिक जीवन है, और तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक हो जाएगा। ये 2016 में सवाल आया हुआ था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भौतिक का आध्यात्मिक होता है। भौतिक जीवन होता है, एक आध्यात्मिक जीवन होता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं, ठीक है। अगले आ जाइए। अभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अज्ञ। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अज्ञ हो जाएगा। अभिज्ञ का विलोम एक अज्ञ हो जाएगा। अभिज्ञ का विलोम अज्ञ हो जाएगा। अगला है कीर्ति। कीर्ति का विलोम क्या होगा? कीर्ति। कीर्ति का अपकीर्ति। अप माने गिर जाना, कीर्ति माने कीर्ति। तो जो चीजें, एक तो कीर्ति माने यश होता है, आपका कीर्ति फैल गई, और एक अपकीर्ति हो गया, अर्थात आपकी जो कीर्ति है वो गिर गई है, तो विलोम हो जाएगा। अगला है जागृति। जागृति का विलोम क्या होगा? सुसुप्ति हो जाएगा। जागृति माने होता क्या है? सोना। ये 2020 में आया है सवाल। जागृति माने जागना और सुसुप्ति माने सोना होता है। जागृति मतलब जागरण से अर्थ है, जागने के अर्थ से है, और इसका विलोम हो जाएगा सुसुप्ति हो जाएगा, अर्थात सुसुप्ति से इसका मतलब सोने से हो जाएगा। तो जागने और सोने का आपको पता ही है, तो जागृति अर्थात उसका हो जाएगा सुसुप्ति। ध्यान रखिएगा, यहां सुसुप्ति में भी वो गलती करा सकता है
कि कहां पर वो दंतसा, कहां पर तालव्यशा और कहां पर मूर्धन्यशा को लेकर के आपसे वो गलती लोक स्वायत्त उत्तर प्रदेश कराने की बहुत कोशिश करेगा। ध्यान रखिएगा, जो वर्ड जिसके लिए, जो शब्द जिसके लिए है, उस शब्द को उसी के साथ ही आप बार-बार जब लिख करके तैयार करेंगे तो चीजें विस्मृत नहीं होंगी, भूलेंगे नहीं। दूसरा, उसका शुद्ध रूप आपको तैयार हो जाएगा। यदि आपको शुद्ध रूप तैयार नहीं हुआ है तो आप ये इमेजिन कर लीजिए कि आपको गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा है। मैं बार बार आपको अपनी क्लास में इस बात को बहुत ताकीद करता हूं, बहुत जिद करके आपसे कहता हूं, बहुत गंभीरता से बात कह रहा हूं कि लिखें, देखें, लिखें और पढ़ें, जिससे कि चीजें आपको याद भी हों। दूसरा, आप उसका शुद्ध शब्द भी आपको पता हो। यदि आपने उसमें थोड़ी सी भी लापरवाही की तो आपके लिए वो संकट खड़ा कर देगा। अगला जाइए, राग, आप इसका विलोम जानते ही हैं, राग का द्वेष होता है। अगला है करुणा, इसका विलोम आपको पता है, निष्ठुर हो जाएगा। करुणा का विलोम क्या होगा? निष्ठुर हो जाएगा। अगला है महान, महान का विलोम क्या होगा? महान व्यक्ति है, बहुत तुच्छ व्यक्ति है, बहुत गिरा हुआ व्यक्ति है, तो महान का विलोम तुच्छ हो जाएगा। अगला विलोम है दुखी, दुखी का विलोम, कोई व्यक्ति दुखी है तो सुखी हो जाएगा, आपको पता ही है। अगला है विवेकी, इसका विलोम अविवेकी हो जाएगा। देखिए, विवेक में विवेकी है, विवेक माने ज्ञानवान, विवेक वाला, बुद्धि वाला, तो उसमें आ लग गया करके वह उसका विलोम बन गया और विवेकी का विलोम हो जाएगा, अविवेकी हो जाएगा। अगला है उपकार, उपकार का विलोम क्या होगा? जैसे कि आपने किसी पर उपकार कर दिया तो वो अपकार कर देना, उपकार न करना, किसी के साथ अपकार हो जाएगा, तो उपकार का विलोम अपकार हो जाएगा। अगला है धवल, धवल मतलब क्या होता है? धुला हुआ, बहुत सफेद, और मलिन मतलब काला, नष्ट, अच्छा नहीं हो, तो धवल का विलोम क्या होगा? मलिन हो जाएगा। अगला है मधुर, मधुर का विलोम कटु हो जाएगा। कोई व्यक्ति बहुत मधुर बोलता है या व्यक्ति बहुत कोई कठोर बोलता है, कटु बोलता है, तो मधु और कटु दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं, विपरीतार्थक शब्द हैं। ठीक है। अगला है दानव, दानव का विलोम आप जानते हैं, मानव बन जाना। अगम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अगम का विलोम सुगम होता है, अगम का विलोम क्या होगा? सुगम हो जाएगा। अगला है अनंत, का विलोम अंत हो जाएगा। अगला है इहलोक, और उसका हो जाएगा परलोक हो जाएगा। इहलोक और उसका क्या होगा? परलोक हो जाएगा। अगला है न्यून, न्यून का विलोम अधिक हो जाएगा, आप जानते ही हैं। सामंजस्य, जैसे मान लीजिए जीवन में किसी के सामंजस्य है तो बहुत विवादों से बच जाएगा। यदि जीवन में आपने सामंजस्य नहीं बनाया तो विवाद आपके आपके दरवाजे पे खड़े हैं, आपका निमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, तो सामंजस्य का विलोम विवाद होता है, सामंजस्य का विलोम विवाद होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है लघिमा, लघिमा, लघिमा का महिमा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। लघिमा, लघिमा का विलोम महिमा, लघिमा का विलोम महिमा। अगला है आच्छादित, आच्छादित का विलोम क्या होगा? आच्छादित का विलोम हो जाएगा अनाच्छादित हो जाएगा, अनाच्छादित हो जाएगा। आच्छादित का विलोम अनाच्छादित हो जाएगा। अगला है गगनचुंबी, गगनचुंबी का हो जाएगा विलोम तल स्पर्शी। गगन माने होता क्या है? आकाश, तो गगन को चुंबी मतलब गगन को छूने वाला, और फिर क्या है उसका? तल स्पर्शी, तल मैंने नीचे को स्पर्श करने वाला, जस्ट एक दूसरे का, गगनचुंबी का विलोम हो जाएगा तल स्पर्शी। अगला है अतुल, अतुल मतलब जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सके, अतुल, उसका विलोम हो जाएगा तुल, ऐसा तुलनीय हो जाएगा वो। अगला है पूर्व, पूर्व का विलोम पश्चात हो जाएगा, पूर्व का विलोम क्या होगा? पूर्व का विलोम पश्चात हो जाएगा, पूर्व का विलोम क्या होगा? पश्चात हो जाएगा। अगला है प्रसन्न, प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न हो जाएगा, प्रसन्न का क्या विलोम होगा? अप्रसन्न हो जाएगा, प्रसन्न का विलोम अप्रसन्न हो जाएगा। अगला है लघु, देखिए लघु के दो अर्थ हो जाएंगे, मतलब विलोम हो जाएंगे। लघु माने छोटा, गुरु माने बड़ा, और एक विलोम और होता है दीर्घ। तो लघु के दो विलोम हो जाते हैं, लघु का एक गुरु हो जाएगा, लघु माने छोटा, गुरु माने बड़ा, तो लघु का एक गुरु होगा, या उसको दीर्घ भी कह सकते हैं,
परीक्षा में दीर्घ भी पूछा जा सकता है, दीर्घ भी वो दे सकता है ऑप्शन में। तो ध्यान रखिएगा, ये लघु का विलोम जो है एक हो जाएगा गुरु और एक दीर्घ हो जाएगा, ठीक है। अगला है कुरीति, अगला है विलोम कुरीति है, नहीं कुरीत नहीं है, ये गलत छप गया है, ये कुनीति, ये विलोम हो जाएगा कुनीति। क्या हो जाएगा? कुनीति है, ये कु है, नीति है, सॉरी ये मिसप्रिंट हो गया है। ये कुनीति है, ये नी है, कुनीति। मैं फिर से लिख दे रहा हूं, कुनीति, कुनीति। इसका विलोम क्या होगा? सुनीति हो जाएगा। कुनीत का विलोम सुनीति हो जाएगा। कु माने बुरी नीति है, सुनीत माने सुंदर नीति है, उसका जस्ट उसका विलोम हो जाएगा। तो कुनीति का विलोम कुनीति का विलोम सुनीति, और सुनीति का कुनीत का विलोम क्या होगा? सुनीति हो जाएगा। आगे आ जाइए, अगला है नीति। नीति का विलोम क्या होगा? नीति का अनीति हो जाएगा। नीति का विलोम क्या होगा? नीति का विलोम अनीति हो जाएगा। और अगला है विघ्न। विघ्न का विलोम निर्विघ्न। ये ध्यान रखिएगा, विघ्न का विलोम जो निर्विघ्न है, निर्विघ्न, ये गलत लग छप गया है, ये निर्विघ्न हो जाएगा। मैं इसको लिख दे रहा हूं, निर्विघ्न, ये धा है, निर्विघ्न हो जाएगा। निर्विघ्न, ओ सॉरी, निर्विघ्न। तो विघ्न का विलोम निर्विघ्न हो जाएगा। ये 2020 में सवाल आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विघ्न का विलोम निर्विघ्न हो जाएगा। विघ्न का विलोम निर्विघ्न हो जाएगा। अगला है आत्मीय। आत्मीय का विलोम क्या होगा? आत्मीय का विलोम परकीय हो जाएगा। आत्मीय है या परकीय है? आत्मीय का विलोम परकीय हो जाएगा। अगला है पूर्ण। पूर्ण का विलोम अर्ध, ये छपा ही नहीं, मैं लिख दे रहा हूं। पूर्ण का विलोम क्या होगा? पूर्ण है या उसका अर्ध है, आधा है, तो इसको अर्ध कर लीजिए, अर्ध हो जाएगा। तो पूर्ण का विलोम क्या होगा? अर्ध हो जाएगा। पूर्ण का विलोम अर्ध हो जाएगा। अगला है समसामयिक। समसामयिक का विलोम हो जाएगा असमसामयिक। ध्यान रखिएगा, इसमें केवल आ लग जाएगा तो इसका विलोम बन जाएगा। तो समसामयिक का विलोम क्या होगा? असमसामयिक हो जाएगा। अगला है पराभव। अगला है विलोम पराभव। पराभव का विलोम विभव हो जाएगा। पराभव का विलोम क्या हो जाएगा? पराभव का विलोम विभव हो जाएगा। अगला है अनुर्वर। अनुर्वर का विलोम उर्वर हो जाएगा। अनुर्वर का विलोम क्या होगा? उर्वर हो जाएगा। अनुर्वर का विलोम उर्वर हो जाएगा। अगला है अपराध। अपराध का विलोम हो जाएगा निरपराध। अपराध का विलोम हो जाएगा निरपराध। निरपराध, निरपराध। अपराध का विलोम निरपराध हो जाएगा। इसमें निर प्रत्यय लगा करके निरपराध बन गया। अगला है प्रकर्षक। प्रकर्षक का विलोम अपकर्षक। प्रकर्षक का विलोम अपकर्षक होता है। प्रकर्षक का विलोम अपकर्षक होता है। अगला है प्रवर्तक। प्रवर्तक का विलोम अपवर्तक हो जाएगा। प्रवर्तक का विलोम क्या होगा? अपवर्तक हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, प्रवर्तक का विलोम अपवर्तक हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है ये। प्रवर्तक का विलोम अपवर्तक हो जाएगा। अगला है पीयूष। पीयूष माने होता है अमृत, उसका विलोम हो जाएगा विष। पीयूष का विलोम हो जाएगा विष। अगला है सरल।
सरल व्यक्ति का विलोम क्या होगा? वक्र हो जाएगा, कुटिल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। 3 इसके हो जाएंगे। तो सरल का क्या होगा? एक तो वक्र हो जाएगा, एक कुटिल हो जाएगा और एक कठिन हो जाएगा। अगला है थोक। थोक का विलोम आप जानते हैं, फुटकर। कृति, कृति का विलोम आकृति हो जाएगा। कृति का विलोम क्या होगा? आकृति हो जाएगा। अपराधी का निरपराध हो जाएगा। अपराध ही है, नहीं वो निरपराध है, वो कोई अपराध नहीं किया है। अगला है सलज्ज। सलज्ज का विलोम मतलब लज्जा से युक्त को सलज्ज कहते हैं, उसी का विलोम हो जाएगा निर्लज्ज। निर्लज्ज होगा। अगला है अल्प। अल्प माने थोड़ा, उसका विलोम हो जाएगा बहु कहिए या प्रचुर कहिए, ये महा या महा कहिए या अति कहिए या दीर्घ कहिए। क्या क्या होगा? अल्प का विलोम क्या होगा? बहु, प्रचुर, महा या अति या दीर्घ। इतने सारे अल्प के विलोम होंगे। यदि उसमें अल्प की जगह बहु दे दे, अल्प का विलोम में बहु दे दे तो सही हो जाएगा। प्रचुर दे दे, महा दे दे, अति दे दे, दीर्घ दे दे तो सही हो जाएगा। अगला है अतिथि। अतिथि का विलोम क्या होगा? आतिथेय हो जाएगा। आतिथेय हो जाएगा। अतिथेय का विलोम क्या? अतिथि का विलोम आतिथेय हो जाएगा। अतिथि का विलोम आतिथेय हो जाएगा। अगला है अनु। अगला विलोम है अनुनासिक। यह अनुनासिक है, मिसप्रिंट हो गया है। अनुनासिक, अनुनासिक मैं लिख दे रहा हूं फिर से। अनुनासिक, अनुनासिक का विलोम हो जाएगा निरनुनासिक। 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 अगला है असूया। असूया का विलोम हो जाएगा अनुसूया। असूया का विलोम अनुसूया। अनसूया, असूया का विलोम अनसूया हो जाएगा। अगला है अपेक्षित। अपेक्षित का विलोम विलोम उपेक्षित कह लीजिए या अनपेक्षित कह लीजिए। देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, बहुत सारी किताबों में आपको अपेक्षित का विलोम उपेक्षित मिल जाएगा, लेकिन अनपेक्षित नहीं जल्दी मिलेगा। ये सब बहुत रिसर्च करके, बहुत खोज करके, बहुत मेहनत से इस पूरे मैटर को तैयार किया गया। इसीलिए जब भी किसी विलोम के दो दो शब्द होते हैं, मैं उसको दोनों शब्दों का होते हैं तो उसको सामने में जाकर के जरूर मैं रेखांकित करता हूं। क्योंकि परीक्षा की जो प्रकृति है, जिस तरह लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश अपनी परीक्षाओं में प्रश्नों को लेकर के जो जिस तरह कितनी विविध प्रकार की प्रक्रियाओं को शामिल करता है, क्लिष्ट से क्लिष्ट सवाल बनाने की कोशिश उसकी रहती है, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इस सब चीजों को अंजाम दिया है। तो अपेक्षित का विलोम एक उपेक्षित हो जाएगा और दूसरा अनपेक्षित हो जाएगा। ठीक है, अगला आ जाइए। अगला है आविर्भूत का विलोम तिरोभूत या तिरोहित होता है। आविर्भूत का विलोम, आविर्भूत माने किसी भी का उत्पन्न हो जाना, आविर्भूत होना, या तिरोभूत हो जाए या वो तिरोहित हो जाए, दोनों उसके विकल्प में कोई एक आ जाएगा। तो तिरोभूत आ जाए तो तिरोभूत सही है, यदि तिरोहित आ जाए तो वो सही है। अगला है आज्ञा। आज्ञा का विलोम अवज्ञा करना, कोई आज्ञा दे रहा है, हमने अवज्ञा कर दिया। ठीक है। अगला है आदरणीय। आदरणीय का विलोम क्या होगा? अनादरणीय। आदरणीय का विलोम अनादरणीय। अगला देखिए आकर्षण। आकर्षण का एक विलोम हो जाएगा विकर्षण। ठीक है, अनाकर्षण। और दो और हैं, मिसप्रिंट हो गया, मैं फिर से लिख दे रहा हूं। एक तो विकर्षण, आकर्षण का विलोम विकर्षण, फिर एक अनाकर्षण हो गया, फिर एक है प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण, 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 प्रतिकर्षण। तो एक आकर्षण का विलोम क्या होगा? आकर्षण का विलोम विकर्षण या अनाकर्षण या प्रतिकर्षण या अपकर्षण। एक अपकर्षण भी होता है, अपकर्षण। ये देख लीजिए, सोच लीजिए, इतने 1 2 3 4 वर्ड हैं। आकर्षण का एक प्रतिकर्षण होता है, एक विकर्षण होता है, एक अनाकर्षण होता है और एक अपकर्षण होता है। तो आकर्षण के 4 विकल्प ऐसे हैं जो 4 विलोम होते हैं। एक तो आकर्षण का विकर्षण या
अनाकर्षण या प्रतिकर्षण या अपकर्षण। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आ जाइए। आदिष्ट, आदिष्ट का विलोम, ठीक है, आकर्षण करती। फिर क्या है, अगला क्या है, आदिष्ट का विलोम निषिद्ध होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आदिष्ट का विलोम निषिद्ध होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आदिष्ट का विलोम निषिद्ध या लंब कहिए। आधार का बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आधार का एक विकल्प आधेय या लंब होता है। अगला है इष्ट, तो इष्ट का विलोम अनिष्ट हो जाएगा। अगला है उद्यम, उद्यम करता है या तो कोई व्यक्ति आलस्य करता है, ठीक, उद्यम करता है या तो आलस्य करता है, उद्यम करता है या आलस्य करता है, ठीक है ना। तो उद्यम करता है या आलस्य करता है। अगला है उन्नयन, तो उन्नयन का होगा अवनयन हो जाएगा। उन्नयन उन्नत करना या अवनयन, उन्नयन का एक विलोम, ठीक है, उन्नयन का विलोम एक अनयन हो जाएगा। और मैंने क्या कहा, उन्नयन का एक विलोम अवनयन हो जाएगा। और एकनिष्ठ का विलोम जो है वो सर्वनिष्ठ हो जाएगा। एकनिष्ठ मतलब एक के प्रति निष्ठा होना, और उसका विलोम हो जाएगा सर्वनिष्ठ, अर्थात सभी के प्रति उसकी निष्ठा है। तो एक निष्ठ का विलोम क्या हो गया, सर्वनिष्ठ हो जाएगा। ठीक, आगे आ जाइए। अगला है एसड़ा, एसड़ा का विलोम अनैसड़ा हो जाएगा। एसड़ा का विलोम क्या होगा, अनैसड़ा हो जाएगा। अगला है औदार्य, औदार्य का विलोम अनौदार्य हो जाएगा। औदार्य का विलोम अनौदार्य हो जाएगा। औदार्य का विलोम अनौदार्य हो जाएगा। अगला है कच, कच का विलोम अकच हो जाएगा। कच का विलोम क्या होगा, अकच होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, कच का विलोम अकच हो जाएगा। अगला है कालातीत, तो कालातीत का विलोम हो जाएगा अनतीत। कालातीत का विलोम हो जाएगा अनतीत। बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही गहराई से पढ़ लीजिए। कालातीत का विलोम अनतीत हो जाएगा। अगला है ग्रहित, ग्रहित, अगला विलोम क्या, ग्रहित हो गया। ग्रहित का क्या होगा, जैसे कोई चीज को हम ग्रहण करते हैं या तो हम उसे क्या करें, ग्रहित का त्यक्त, त्याग दें, त्यक्त, व्यक्त नहीं ता है, ये ता है, त्यक्त हो जाएगा, त्यक्त, त्याग देना, ग्रहित या त्यक्त, ठीक है। अगला है ग्रथित, अगला क्या है, ग्रथित। ग्रथित का विलोम क्या होगा, ग्रथित का हो जाएगा विकीर्ण। बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रथित का विलोम विकीर्ण हो जाएगा। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रहित ग्रथित का विलोम विकीर्ण हो जाएगा। अगला है घटक, घटक है या समुदाय कह लीजिए, घटक कोई एक होता है, समुदाय में बहुत सारे घटक शामिल हो जाते हैं, तो घटक का विलोम समुदाय हो जाएगा। अगला है चर्चित, तो इसका विलोम आप जानते हैं अचर्चित हो जाएगा। चर्चित, इसका विलोम क्या होगा, अचर्चित हो जाएगा। ठीक है, अगला आ जाइए। अगला है घटक का संबंध हो गया, चर्चित का चर्चित हो गया। च्युत का, च्युत माने गिर जाना, संयुक्त माने जुड़ जाना। फिर है तन्वी, 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 तन्नी नहीं है, तन्वी है। तन्वी मतलब पतला होता है, इसका स्थूल हो जाएगा। तन्वी का विलोम हो जाएगा स्थूल हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला है तर्कानुकूल, तर्कानुकूल का विलोम हो जाएगा नामाकूल। तर्कानुकूल का विलोम नामा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तर्कानुकूल का विलोम नामाकूल हो जाएगा। अगला है यादृश, यादृश क्या है, यादृश, या चलिए ठीक है, ऐसे यादृश, यादृश का विलोम क्या होगा, या द्रस का विलोम हो जाएगा अन्याद्रस, अन्याद्रस हो जाएगा। ये द्रा है, देख लीजिए एक बार फिर से लिख दे रहा हूं,
यादरस, यादरस, ये सही शब्द है। ये कुछ नहीं है ऐसे ही। यादरस का अन्याद्रस हो जाएगा, अन्याद्रस। ठीक है, तो यादरस का विलोम क्या होगा? अन्याद्रस हो जाएगा। अगला है युक्ति, तो युक्ति का विलोम अयुक्ति हो जाएगा। युक्ति का क्या विलोम होगा? अयुक्ति हो जाएगा। युक्ति का विलोम क्या होगा? अयुक्ति हो जाएगा। ठीक है, अगला है पालक, तो पालक मतलब जो को पालता है, तो उसी को हम संहारक कह दें या घालक कह दें। छा नहीं है, घा है, घा है, घालक, घालक। ठीक है, पालक का विलोम संहारक हो जाएगा या घालक, मतलब जो घात करने वाला घालक है, जो घट वो कर दे। अगला है प्रफुल्ल, तो प्रफुल्लित तो बहुत प्रसन्न है, तो उसका फिर विलोम हो जाएगा म्यान। क्या हो जाएगा? म्लान, म्लान हो जाएगा, दुखी। अगला है पाड़ी, पाड़ी मतलब हाथ, और पाद माने पैर। पाणी माने पैर, व पाणी माने हाथ, और पाद माने उसका पैर, उसका विलोम हो जाएगा। अगला है प्रमोद, प्रमोद का विलोम आमोद हो जाएगा। फिर अगला है पोषक, का विलोम शोषक या पोषित हो जाएगा। पोषक का विलोम शोषक या पोषित हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। पोषक के ये दो है, शोषक या पोषित हो जाएगा। अगला है भंजक, भंजक माने तोड़ने वाला या योजक कह लीजिए। भंजक का विलोम योजक हो जाएगा। अगला है भोक्ता, तो भोक्ता का विलोम क्या होगा? भोक्ता है मतलब भोगने वाला, तो उसका विलोम हो जाएगा भुक्त। भोक्ता का विलोम क्या होगा? भुक्त हो जाएगा। अगला है रक्त, रत का विलोम विरत हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। फिलहाल भोक्ता भी इंपॉर्टेंट है, ये रत भी इंपॉर्टेंट, रत का विरत हो जाएगा। अगला संदेह, संदेह का विलोम क्या होगा? संदेह नहीं है, ये सदेह है, ये बिंदी नहीं है। सदेह मतलब देह सहित है, उसका विलोम हो जाएगा विदेह, मतलब बिना देह का हो जाएगा। सदेह का विलोम विदेह हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला है सुकर, सुकर का विलोम दुष्कर हो जाएगा। सुकर का विलोम क्या होगा? दुष्कर हो जाएगा। सुकर का विलोम एक हो जाएगा दुष्कर हो जाएगा। सुकर का विलोम क्या होगा? दुष्कर हो जाएगा। सुकर का विलोम दुष्कर हो जाएगा। अगला है उपयोग, तो उपयोग का विलोम अनुपयोग या निरुपयोग कह लीजिए। उपयोग का विलोम क्या होगा? अनुपयोग या निरुपयोग हो जाएगा। उपयोग का विलोम हो जाएगा अनुपयोग या निरुपयोग हो जाएगा। अनुराग का विराग आप जानते ही हैं। उद्यमी, उद्यमी का विलोम निरुद्यम होता है। निरुद्यम, निरुद्यम होगा। देखिए गलत मिसप्रिंट हो गया है, निरुद्यम होगा। निरुद्यम क्या होगा? निरुद्यम। उद्यमी का विलोम क्या होगा? निरुद्यम हो जाएगा। अगला है अवर्षण, अवर्षण का विलोम वर्ष न होने, वर्ष अवर्षण का विलोम वर्षण हो जाएगा। अवर्षण का मतलब होता है कि वर्षा न होना, अवर्षण, अवर्षण मतलब वर्षा होना, वर्षण हो जाएगा। सचल, सचल का विलोम अचल हो जाएगा। सचल का विलोम क्या होगा? अचल हो जाएगा। अगला है उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष हो जाएगा। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष का विलोम हो जाएगा अपकर्ष हो जाएगा। अगला है आवाहन, तो आवाहन का हो जाएगा विसर्जन। आपने अक्सर देखा होगा देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है, तो आवाहन किया जाता है, फिर उसको विसर्जन किया जाता है। खास तौर पे नवरात्रि के दौर पे आपने देखा होगा कि जब दुर्गा माँ का आवाहन होता है, फिर उसको 9वें दिन विसर्जन किया जाता है। तो दोनों में एक दूसरे का विलोम का संबंध है। ठीक, आवाहन और विसर्जन का। अगला है मौलिक, मौलिक के दो हैं। मौलिक एक तो अमौलिक हो गया, दूसरा कृत्रिम हो गया। मौलिक का एक अमौलिक या कृत्रिम हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि ये अघी है,
अधी नहीं है, अघी है, ये अघी है। अघी माने होता है पापी। अघी, ये मैं लिख दे रहा हूं, अघी। अघी का विलोम हो जाएगा, अघी का विलोम क्या होगा? निरघ। निरघ बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट। अघी का विलोम निरघ हो जाएगा, अघी का विलोम निरघ हो जाएगा। अगला है अधिष्ठित। अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ठित हो जाएगा। अधिष्ठित का विलोम क्या होगा? अनिधिष्ठित हो जाएगा। अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ठित हो जाएगा। ठीक है। अगला है स्तब्ध। स्तब्ध, तो स्तब्ध का विलोम हो जाएगा अस्तब्ध। स्तब्ध हो गया, शांत हो गया, या अस्तब्ध हो गया। ठीक है, आगे आ जाओ। अगला है लब्ध। तो लब्ध का क्या विलोम हो जाएगा? प्रदत्त। लब्ध माने लेना, प्रदत्त माने देना। प्रदत्त का प्रदान से भी संबंधित है, तो लब्ध का विलोम हो जाएगा प्रदत्त हो जाएगा। लब्ध का प्रदत्त हो जाएगा। अगला है आगमन। आगमन का विलोम क्या होगा? आगमन का हो जाएगा प्रस्थान। आगमन हो रहा है या प्रस्थान हो रहा है। अगला है विस्थापन। का विलोम हो जाएगा संस्थापन। विस्थाप बहुत इंपॉर्टेंट है, विस्थापन का विलोम संस्थापन। अगला है ईशान, बहुत इंपॉर्टेंट, का नैऋत्य। नय नैऋत्य, ये ध्यान रखिएगा, इसमें ये नहीं होगा, नैऋत्य होगा इसका। मैं इसको कहीं मैं नैऋत्य है, ठीक है, नैऋत्य होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईशान का विलोम नैऋत्य, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नैऋत्य का विलोम व ईशान का विलोम नैऋत्य हो जाएगा। अगला है अपेक्षित। अपेक्षित का देखिए, एक तो उपेक्षित आपने पढ़ा है, एक अनपेक्षित भी होता है। अपेक्षित का एक विलोम अनपेक्षित, एक उपेक्षित, दोनों होता है। तो अपेक्षित का तो उपेक्षित आप जानते हैं, लेकिन अनपेक्षित दे देगा तो समस्या हो जाएगी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत गौर से पढ़िएगा। एक अनपेक्षित भी होता है। अगला है नस्वर। नस्वर का विलोम आप जानते हैं, अनस्वर। अगला है उक्त। उक्त का विलोम अनुक्त हो जाएगा। उक्त का एक विलोम क्या होगा? अनुक्त होगा। युक्त का एक विलोम अनुक्त हो जाएगा। ठीक है। अगला है वृष्टि, ओ सॉरी, अगला है वृष्टि। अगला है वृष्टि। तो वृष्टि का अनावृष्टि, आपको पता ही है कि वृष्टि का एक विलोम क्या होगा? अनावृष्टि हो जाएगा। अगला है अर्जन। अर्जन का विलोम क्या होगा? व्ययन। व्ययन, व्ययन। अर्जन का विलोम क्या होगा? व्ययन, अर्जन करना या व्यय कर देना। ठीक है। फिर अगला है प्रच्छन्न। प्रच्छन्न का एक तो अप्रच्छन्न हो जाएगा, ये आप जानते ही, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रच्छन्न का एक तो अप्रच्छन्न हो जाएगा, दूसरा प्रतिपन्न भी होता है। ध्यान रखिएगा, एक प्रच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न भी होता है और प्रकट भी होता है। प्रच्छन्न मतलब तो छिपा हुआ, ठीक है, तो उसका विलोम एक तो अप्रच्छन्न हो जाएगा, दूसरा प्रतिपन्न हो जाएगा, और तीसरा प्रकट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें बहुत गौर रखिएगा। प्रतिपन्न, प्रकट या अप्रच्छन्न। प्रच्छन्न का विलोम, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है आरोहण। अगला क्या है? आरोहण। आरोहण का विलोम क्या होगा? अवरोहण। आरोहण का विलोम अवरोहण, ये पढ़े भी हैं। अपसरण। अपसरण बेहद इंपॉर्टेंट, 2017 में आ चुका है ये, और इसका विलोम होगा अभिसरण। अपसरण का विलोम अभिसरण। अभिसरण बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है उपार्जित। का विलोम अनुपार्जित है। उपार्जित का विलोम क्या होगा? उपार्जित का अनुपार्जित विलोम हो जाएगा। अगला है तिरस्कार। तो तिरस्कार का सत्कार आप जानते ही हैं। फिर है सर्वनाक। सर्वनाक का सम्मान पूर्ण हो जाएगा, ये आप जानते हैं। अपेक्षा का विलोम हो जाएगा, एक तो उपेक्षा होता है, एक अनुपेक्षा होता है। मैं फिर से बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि अपेक्षा का विलोम एक उपेक्षा और अनुपेक्षा भी होता है। अक्सर आप देखते होंगे परीक्षा में, इधर के प्रश्नों की आप प्रकृति देखिए, यदि क्वेश्चन पेपर की, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो
वो क्या करता है, जैसे अपेक्षा है, तो अपेक्षा का क्या करेगा वो कि वो अपेक्षा का उपेक्षा नहीं देता है, अनुपेक्षा ही देगा। जैसे उसको पता चल गया है कि बच्चे यहाँ अपेक्षा का उपेक्षा तैयार कर चुके हैं, लेकिन अनुपेक्षा नहीं तैयार है, इसलिए वो उसकी को सवाल वो पूछना चाहता है। उपचय, उपचय का विलोम अपचय होता है। देखिए मैं आपसे कहा भी था। अगला है विश्रांत, तो विश्रांत का विलोम क्या होगा, श्रांत हो जाएगा। विश्रांत का विलोम क्या होगा, श्रांत हो जाएगा। अगला है अभिज्ञ, तो जान लीजिए अभिज्ञ का अर्थ क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसका मतलब था कुशल होता है, अभिज्ञ का मतलब होता है कुशल या जानने वाला। अभिज्ञ का एक अर्थ क्या होगा, कुशल या जानने, जानने वाला, जानने वाला, जानने वाला, जानने वाला। अभिज्ञ का मतलब होता है कुशल, और एक क्या होता है, जानने वाला। क्या लिखा है, ये यहां मिसप्रिंट हो गया है, ये वाला है, जानने वाला। ये क्या है, जानने वाला है। ठीक। अभिज्ञ का मतलब क्या होगा, ये जान लीजिए, इसका अर्थ जानना बहुत जरूरी है। यदि आप अर्थ जान लेंगे तो आपको गलत होने की संभावना कम हो जाएगी। अभिज्ञ का मतलब होता है कुशल, जानने वाला, या कुशल कहिए लीजिए या जानने वाला कह लीजिए, ठीक है। और इसका विलोम हो जाएगा अज्ञ। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, अज्ञ या अनभिज्ञ हो जाएगा। एक तो आप ध्यान रखिएगा, अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, अभिज्ञ का एक विलोम अनभिज्ञ हो जाएगा या अज्ञ हो जाएगा। अज्ञ माने अज्ञानी, अनभिज्ञ माने नहीं जानने वाला। लेकिन अभिज्ञ का मतलब, अभिज्ञ का मतलब कुशल या जानने वाला होता है, ठीक है। अगला है अज्ञ, तो अज्ञ का मतलब अज्ञानी का तो आप जानते हैं विज्ञ हो जाएगा, या प्रज्ञ हो जाएगा, या सर्वज्ञ हो जाएगा। अज्ञ का विलोम क्या होगा, अज्ञ का एक विलोम विज्ञ, प्रज्ञ या सर्वज्ञ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अज्ञ का विलोम, ये बहुत बार समस्या खड़ा करता है। ये अभिज्ञ और अज्ञ को जानना बहुत जरूरी है। अज्ञ का विलोम विज्ञ, प्रज्ञ या सर्वज्ञ होता है, ठीक है। अगला है विकीर्ण, विकीर्ण का विलोम आकीर्ण हो जाएगा। विकीर्ण का विलोम क्या होगा, आकीर्ण। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, आप रटोगे तो चीजें आपको भूल जाएंगी, लेकिन यदि आप बार बार वीडियो को देखेंगे, बार बार वीडियो को सुनेंगे, बार बार उसको लिखेंगे, तो आपके जेहन में भी बैठेगा। साथ ही आपको शुद्ध शब्द, वाक्यों, शब्दों के शुद्ध शब्दों से भी आप परिचित होते चलेंगे, और जो आपको केवल तत्सम में ही विलोम में ही फायदा नहीं करेगा, वो आपको शुद्धि और अशुद्धि के भी प्रश्नों में आपको बहुत सहायता करेगा, ठीक है। आगे आ जाइए। अगला है विकीर्ण का विलोम, आप जानते हैं आकीर्ण हो जाएगा। अगला है अनुरक्त, क्या है, अनुरति, तो अनुरति का विलोम हो जाएगा विरति हो जाएगा। अनुरति का विलोम क्या होगा, विरति, अनुरति, ठीक है। तो अनुरति का विलोम विरति हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है निष्पक्ष, तो कोई व्यक्ति निष्पक्ष है तो उसका विलोम पक्षपातपूर्ण, ये आप जानते ही हैं। अगला है विग्रह, तो विग्रह का संधि विग्रह आप सुने हैं, तो विग्रह का एक विलोम तो संधि हो जाएगा, ठीक है ना, कहते हैं संधि विग्रह। तो विग्रह का एक विलोम संधि या अनुग्रह, विग्रह का एक विलोम अनुग्रह भी होता है और एक समास होता है। विग्रह संधि कह लीजिए, या अनुग्रह कह लीजिए, या समास कह लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर अगला देखिए समास, समास का विलोम क्या होगा, अंश। समास का वैसे एक विलोम व्यास होता है, लेकिन अब आजकल नए नए वक्त ढूंढ रहे हैं, तो हमने अंश भी ढूंढा है और एक खंड भी ढूंढा है। समास का मतलब होता है संक्षिप्त करना, जोड़ देना चीजों को, ठीक है। वहीं अंश छोटा है, व्यास भी अलग कर देता है, और खंड भी होता है, ठीक। अगला है गुणा, तो भाग आप जानते ही हैं। अगला क्या है योग, तो योग का विलोम क्या होगा, योग का विलोम दुर्योग होगा। योग का विलोम क्या होगा, दुर्योग होगा। अगला है आकृष्ट, तो आकृष्ट का विलोम विकृष्ट। आकृष्ट का विलोम क्या होगा,
विकृष्ट हो जाएगा, आकृष्ट का विलोम विकृष्ट हो जाएगा। अगला है अनंत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कितने सारे वर्ण हैं। अनंत का विलोम होगा, एक तो अंत हो जाएगा, दूसरा शांत हो जाएगा, ये तालव्य सा लगा है यहां पर, इसमें मूर्धन्य सा नहीं लगा है, ठीक है। इसमें आपको इसमें दंत सा लगा है, तालव्य सा नहीं लगा है। और एक तो शांत हो गया, एक क्या होगा, अंत हो गया, और एक प्रत्यंत हो गया। एक क्या होगा, प्रत्यंत हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि अनंत का विलोम शांत या अंत या प्रत्यंत या एक और सुन लीजिए, अद्यांत होगा या सीमित होगा या परिसीमित होगा। या अद्यांत है, द्या है, मैं इसको लिख दे रहा हूं, अद्यांत, अद्यांत होगा। देखिए ये अनंत के कितने सारे विकल्प, कुछ भी दे देगा, लेकिन आप जानते हैं आजकल लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश प्रयोगों के दौर से गुजर रहा है, तो वो अंत नहीं देगा कि अनंत का विलोम एक अंत, वो शांत दे देगा जिसमें दंत सा लगा, प्रत्यंत दे देगा, अद्यांत दे देगा, सीमित दे देगा या परिसीमित दे देगा, या परिसीमित है, बड़ी री नहीं होगी, या परिसीमित होगा, परिसीमित, सीमित, परिसीमित हो जाएगा, ठीक है। तो अनंत का एक विलोम शांत, अंत, प्रत्यंत या अर्थात अद्यांत, सीमित, परिसीमित हो जाएगा। अगला है आकलन। आकलन का विलोम विकलन, या आकलन का विलोम क्या होगा, एक ससीम भी होता है। आकलन का विलोम विकलन या ससीम भी होगा। एक तो आमिष एवं सामिष, आमिष कहिए या सामिष कहिए, मां है आमिष व आमिष है, यह मां है। आमिष एवं सामिष विलोम क्या होगा, होगा निरामिष हो जाएगा, निरामिष हो जाएगा। आमिष का विलोम निरामिष कहिए या सामिष का विलोम निरामिष कहिए, ठीक है। ये आमिष है एवं सामिष दोनों का विलोम क्या होगा, निरामिष हो जाएगा। आमिष एवं सामिष का विलोम हो जाएगा निरामिष हो जाएगा। अगला है ईहा, बहुत इंपॉर्टेंट, ईहा का विलोम अनीहा हो जाएगा। ईहा का विलोम क्या होगा, अनीहा हो जाएगा। अगला है निमीलन, निमीलन का उन्मीलन हो जाएगा। अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है, निमीलन का विलोम उन्मीलन हो जाएगा। अगला है उन्मेष, उन्मेष का विलोम क्या होगा, उन्मेष का विलोम हो जाएगा निमेष कहिए या निमिष कहिए। उन्मेष का विलोम बहुत इंपॉर्टेंट भाई, इसको बार बार तैयार कर लेना। उन्मेष का विलोम निमेष होगा या निमिष होगा। उन्मेष का विलोम निमेष, उन्मेष का विलोम निमेष या निमिष होगा। अगले आ जाइए, अगला है अथ। तो अथ का विलोम इति हो जाएगा। अथ का विलोम क्या होगा, अथ का विलोम इति हो जाएगा। अगला है प्रतिपत्ति का विलोम, प्रतिपत्ति का विलोम हो जाएगा निष्पत्ति हो जाएगा। प्रतिपत्ति का विलोम निष्पत्ति हो जाएगा। प्रतिपत्ति का विलोम निष्पत्ति हो जाएगा। अगला है अठाना। तो अठाना का विलोम पुगाना हो जाता है। अठाना का विलोम पुगाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है अश्रांत का विलोम विश्रांत हो जाएगा। अश्रांत का विलोम क्या होगा, विश्रांत हो जाएगा। अश्रांत का विलोम क्या होगा, विश्रांत हो जाएगा, ठीक। अब अगला जाइए, अश्रांत का विलोम विश्रांत हो जाएगा। अगला है पुरातन का विलोम अधुनातन हो जाएगा। पुरातन का विलोम क्या होगा, पुरातन का विलोम अधुनातन, ये तो आप जानते ही हैं, पुरातन का विलोम अधुनातन। अगला है आद्य। आद्य, 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 आद्य का विलोम क्या होगा, आद्य का विलोम हो जाएगा सद्य, सद्य,
दया हो जाएगा। आद्य का विलोम शब्द हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला है पूर्वतन का विलोम क्या हो गया, नूतन। पूर्वतन का विलोम नूतन हो जाएगा। अगला है कालातीत, कालातीत का विलोम अनतीत हो जाएगा, ये आप जानते ही हैं। अगला है कुसुम, कुसुम माने फूल होता है, पाहन माने पत्थर होता है, तो कुसुम का विलोम पाहन हो जाएगा। अगला है प्रदत्त, प्रदत्त का विलोम क्या होगा, अर्जित, आप जानते हैं। और रथी का विलोम क्या होगा, विरथी हो जाएगा। रथी का विलोम विरथी हो जाएगा, ठीक है। अगला आ जाइए, अगला है अवतल, अवतल का विलोम उत्तल हो जाएगा। अवतल का विलोम उत्तल हो जाएगा। अवतल का विलोम क्या होगा, उत्तल हो जाएगा। अगला है त्याज्य, त्याज्य का विलोम ग्राह्य हो जाएगा। त्याज्य का विलोम ग्राह्य हो जाएगा। अगला है द्वंद्व, तो द्वंद्व का विलोम क्या होगा, एक तो निर्द्वंद्व हो जाएगा, बहुत द्वंद्व है आपस में एक दूसरे के बीच में, लेकिन द्वंद्व का निर्द्वंद्व और या मेल कह लीजिए। द्वंद्व मतलब एक दूसरे के प्रति बहुत द्वंद्व चल रहा है, मतलब विरोध चल रहा है, लेकिन मेल भी उसका विलोम मेल हो जाएगा, या तो निर्द्वंद्व कह दीजिए। अगला है सन्यास, सन्यास का विलोम क्या होगा, सन्यास का विलोम हो जाएगा गृहस्थ। लेकिन वहीं आ जाए सन्यासी का विलोम क्या होगा, तो जान लीजिएगा सन्यासी का विलोम होता है गारहस्थ। मैं इस लिख दे रहा हूं, ये गलत मिसप्रिंट हो गया है। सन्यासी का विलोम हो जाएगा गारहस्थ। क्या हो जाएगा, गारहस्थ हो जाएगा। गारहस्थ हो जाएगा, गारहस्थ हो जाएगा, ठीक है। सन्यासी का विलोम गारहस्थ हो जाएगा। अगला है विज्ञ, विज्ञ माने जानते हैं, जानने वाला, अज्ञ मतलब अज्ञानी है, तो विज्ञ का विलोम अज्ञ हो जाएगा। अगला है, आपको बीच में लगा होगा दो तीन शब्द बीच में रिपीट हो रहे हैं, तो उसकी टफनेस के कारण कभी कभी नोट्स में चीजें दोबारा तिबारा आ गई हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आपके जानने और समझने के लिए और भी अच्छी चीज हो जाएगी। अगला है आवर्तक, आवर्तक, ये आवर्तक, आवर्तक का विलोम क्या होगा, विवर्तक, विवर्तक। आवर्तक का विलोम क्या होगा, आवर्तक का विलोम विवर्तक या अनावर्तक भी हो जाएगा। अनावर्तक, ये दो इंपॉर्टेंट हैं। आवर्तक का विलोम विवर्तक होगा या अनावर्तक होगा। अगला है सदाचार, सदाचार का विलोम हो जाएगा कदाचार हो जाएगा। सदाचार का विलोम कदाचार हो जाएगा। अगला है भव, तो भव का विलोम क्या होगा, भव का पराभव, बहुत इंपॉर्टेंट है, भव का विलोम पराभव। अगला है वर्तमान, तो वर्तमान का विलोम हो जाएगा निवर्तमान, वर्तमान का विलोम निवर्तमान। अगला है कोप, तो कोप माने होता है कृपा, ठीक है। अगला उपमेय, उपमेय का विलोम क्या होगा, उपमेय का अनुपमेय हो जाएगा। उपमेय का विलोम क्या होगा, अनुपमेय हो जाएगा। अगला है अनुपमित, अनुपमित का विलोम हो जाएगा उपमित, अनुपमित का विलोम उपमित हो जाएगा। अनुपमित बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुपमित का उपमित हो जाएगा, अनुपमित उपमित, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं इसको। अगला है संयुत, संयुत का विलोम हो जाएगा च्युत। अगला है अति, अति का बहुत ज्यादा अल्प हो जाएगा। अगला है राग का अगला हो जाएगा द्वेष। करुण, करुण का निष्ठुर, करुण का विलोम क्या होगा, निष्ठुर हो जाता है। अगला है उपकार, उपकार का अपकार, आप जानते ही हैं। अगला है अथ, उपकार का अपकार। अब अगला है अद्यतन, अद्यतन, ये अद्यतन है, दया है, अद्यतन, अद्यतन का विलोम क्या होगा, अद्यतन, अनद्यतन, अद्यतन का विलोम एक अनद्यतन या पुरातन कह लीजिए। अद्यतन का एक विलोम अनद्यतन या पुरातन कह लीजिए।
और अगला है अघी। अगला क्या है? अघी, ये घा है, अघी। अघी का विलोम हो जाएगा अघी का निरघ, निरघ है। अघी का विलोम निरघ हो जाएगा। अगला है अघ। ये अघ, अघ मतलब होता है पाप। अघ का विलोम पाप, जिसका विलोम क्या हो जाएगा? अनघ। ये घा है, अनघ मतलब पवित्र हो जाएगा। तो अघ मतलब क्या होता है? पाप, और अनघ हो जाएगा उसका विलोम हो जाएगा। अनघ माने होता है पवित्र, अनघ या अघ। तो ये 2021 में सवाल पूछा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखिएगा कि अनघ का, अघ का विलोम अनघ होता है, और अघ मतलब पाप, अनघ माने पवित्र। अगला है अवशेष। अवशेष का विलोम निःशेष हो जाएगा। अगला आ जाइए, अगला है अवेच्छा। अवेच्छा का विलोम बहुत इंपॉर्टेंट है, अनवेच्छा। अवेच्छा का विलोम क्या होगा? अनवेच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिक, तो अंतिक का विलोम दुरांतिक हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अंतिक का विलोम दुरांतिक हो जाएगा। अगला अहंकार का विलोम अनहंकार हो जाएगा। अगला है आग। आद्य, ये तो आ चुका भी है, आद्य। आद्य का विलोम हो जाएगा सद्य, सद्य। आद्य का विलोम सद्य हो जाएगा। अगला क्या है? आप्त। आप्त का विलोम अनाप्त हो जाएगा। आप्त का विलोम अनाप्त हो जाएगा, अनाप्त। आप्त का विलोम अनाप्त हो जाएगा। अगला है आहत। आहत का विलोम अनाहत हो जाएगा। आहत का विलोम अनाहत हो जाएगा। अगला है आक्रामक। तो आक्रामक का विलोम आक्रामित हो जाएगा। आक्रामक या आक्रामित हो जाएगा उसका। अगला है इष्ट। इष्ट का अनिष्ट हो जाएगा। इष्ट है मेरे, या अनिष्ट हो जाएगा। बोल इष्ट, अनिष्ट। ईश, ईश का अनीस हो जाएगा। ईश का क्या होगा? अनीस हो जाएगा। अगला आ जाइए, अगला है ईहा। तो आप जानते हैं अनीहा ही होता है। अगला है रित। रित का विलोम आप जानते हैं अनृत हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है रित का अनृत। रिद्धि, बहुत रिद्धि है, रिद्धि का विपन्न हो जाएगा। रिद्धि का क्या होगा? रिद्धि का विपन्न हो जाएगा। एकत्र, एकत्र का विलोम हो जाएगा विकीर्ण। एकत्र का विलोम विकीर्ण हो जाएगा। अगला है कच। तो कच का विलोम एक अकच हो जाएगा। अगला है खेचर। खेचर का भूचर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला गृहीत। गृहीत का क्या होगा? गृहीत का हो जाएगा व्यक्त। गृहीत का क्या होगा? व्यक्त। गृहीत का विलोम हो जाएगा व्यक्त हो जाएगा। अगला है ग्रथित। ग्रथित का विकीर्ण हो जाएगा। ग्रथित का क्या होगा विलोम? विकीर्ण हो जाएगा। ग्रथित, कोई चीज ग्रथित है या उसका विकीर्ण हो जाएगा। अगला है घटक। घटक का समुदाय आप जानते हैं। अगला है छादन। तो छादन का, छादन में छा गया हो, छिप गया हो, उसका प्रकाशन हो जाता है विलोम। छाया, छाया का विलोम क्या होगा? आतप हो जाता है। छाया का विलोम क्या होगा? आतप हो जाएगा। अगला है इसके बाद छादन है, हो गया, छाया हो गया। छद्म, ये छद्म है। छद्म, मैं फिर लिख दे रहा हूं, छद्म। छद्म का विलोम क्या होगा? छद्म का विलोम व्यक्त हो जाएगा। छद्म का विलोम व्यक्त हो जाएगा। अगला है जनिता। अगला होगा जनिता। जनिता, जनिता का होगा जनित्री। जनित्री, जनिता बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जनिता का विलोम क्या होगा? जनहित्री। क्या होगा? जनहित्री। अगला है जूठा। अगला हो जाएगा जूठा का कोरा हो जाएगा। जूठा का मतलब बहुत, किसी चीज को जूठी कर दी जाए या वो बहुत कोरा हो, किसी ने कुछ ना किया, बहुत साफ सुथरा हो। अगला है झंकृत। तो झंकृत का विलोम क्या होगा? झंकृत का विलोम हो जाएगा, झंकृत का विलोम क्या होगा? निस्तब्ध। निस्तब्ध,
झंकृत का विलोम निस्तब्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है। टकसाली, सामान्य बात, टकसाली मतलब टकसाल होती थी एक, जिसमें चिन्ह लगा दिया जाता, बहुत प्रमाणिक मानी जाती थी, बहुत विशिष्ट व्यक्ति चीज मानी जाती है, उसको टकसाली कहा जाता है। तो टकसाली का मतलब फिर सामान्य हो जाएगा, उसका विशेष नहीं है, विशेष तो सामान्य हो गया। अगला है तर्कानुकूल का विलोम, आप जानते हैं नामाकूल हो जाएगा। अगला देह का विलोम क्या होगा, विदेह हो जाएगा। अगला है यत्र, यत्र यत्र है, यत्र का तत्र होगा, यत्र यत्र है, यत्र का तत्र, ठीक है, यत्र का विलोम तत्र हो जाएगा। अगला है यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है, यक्ष का रक्ष हो जाएगा, यक्ष का विलोम क्या होगा, रक्ष हो जाएगा। अगला है दोष, विलोम क्या होगा, किसी को दोष मोचन मना, दोष से मुक्ति है वो अभिशप्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोष मोचन का विलोम क्या होगा, अभिशप्ति हो जाएगा, अभिशप्ति हो जाएगा। अगला है निरुजता, मतलब बहुत निरोगी है, उसका विलोम हो जाएगा रुग्णता, बीमारी। अगला है दिव्य, दिव्य, तो दिव्य का क्या होगा विलोम, अदिव्य हो जाएगा, दिव्य का विलोम अदिव्य हो जाएगा। प्राची, प्राची का विलोम क्या है, प्रतीची, कई बार ये सवाल आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राची का विलोम प्रतीची हो जाएगा, प्राची का विलोम क्या हो जाएगा, प्रतीची हो जाएगा। और अगला है पीन, पीन माने नुकीला, ठीक है, पीन माने कृष माने वो हुआ, पीन का विलोम कृष हो जाएगा, पीन का विलोम कृष हो जाएगा। अगला है प्रशांत, प्रशांत का विलोम उद्भ्रांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रशांत का विलोम, प्रशांत का विलोम हो जाएगा उद्भ्रांत हो जाएगा, क्या होगा, उद्भ्रांत, इसमें नाक ऊपर लगेगा, उद्भ्रांत, उद्भ्रांत हो जाएगा, प्रशांत का विलोम उद्भ्रांत हो जाएगा। अगला है प्रस्फुटन, प्रस्फुट माने फैल जाना, प्रस्फुट हो जाना, फूल मतलब उसका मुकुलन हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रस्फुटन का विलोम मुकुलन हो जाएगा। अगला है प्रमत्त, तो प्रमत्त का विलोम क्या होगा, अमत्त हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमत्त का विलोम अमत्त हो जाएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट, प्रमत्त का अमत्त हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है पर्वत का विलोम सागर हो जाएगा। अगला है पुष्टि का विलोम परिहार हो जाएगा, पुष्टि का क्या विलोम होगा, पुष्टि का मतलब परिहार होना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पुष्टि का परिहार। अगला है भूषण, भूषण का विलोम कुभूषण हो जाएगा, भूषण का विलोम कुभूषण हो जाएगा। अगला है मनस्वी, तो मनस्वी का विलोम हो जाएगा प्रमादी, मनस्वी प्रमादी, मनुष्य मतलब मनुष्य का होता है, अर्थात तो प्रमाद हो जाना, अर्थात उसमें बहुत ज्यादा घमंड आ जाना, ठीक है। यति, यति का विलोम क्या होगा, यति का विलोम होगा, यति का विलोम गति या गृहस्थ भी कहते हैं, यति का विलोम, यति का गति होता है। अगला युयुत्सा, तो युयुत्सा का मतलब युद्ध का हो के लिए कहा जाता है, तो युयुत्सा का विलोम मैत्री हो जाएगा, युत्सा का विलोम क्या होगा, मैत्री हो जाएगा। अगला है लोग, तो लोग का विलोम विलोम हो जाएगा लुगाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत देखने में छोटा है लेकिन बहुत सही है, नहीं बहुत टफ है, तो लोग का विलोम हो जाएगा लुगाई हो जाएगा। अगला है लावण्य, तो लावण्य का विलोम माधुर्य हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, लावण्य का विलोम माधुर्य हो जाता है। अगला है विभव, तो विभव का विलोम पराभव, विभव का विलोम क्या होगा, विभव का विलोम पराभव। अगला है विकास, तो विकास का विलोम ह्रास हो जाएगा, बहुत विकास किया उसने या ह्रास हो गया। अगला है विच्छिन्न का विलोम अविच्छिन्न हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच्छिन्न का विलोम अविच्छिन्न हो जाता है। अगला है श्वास, श्वास का विलोम उच्छ्वास, श्वास लेना या उच्छ्वास करना, ठीक है, श्वास का उच्छ्वास होता है। हस्ती, बहुत इंपॉर्टेंट, नेस्ती, ये बहुत बार पूछा है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हस्ती का विलोम नेस्ती, हाथी का विलोम चींटी। और अगला है सांग, सांग का विलोम अपांग होता है, सांग का विलोम अपांग होता है। अगला है सानुग, सानुग का निर्नुग, सानुग का विलोम क्या होगा, निर्नुग हो जाएगा। अब अगला है सिद्ध, सिद्ध का विलोम साधक, कोई सिद्ध है या कोई साधक है। अगला है संपद, संपद का विलोम विपद, सुकृति का आप जानते हैं, सुकृति का विलोम क्या होगा,
कुकृति हो जाएगा। सुकृत का विलोम कुकृति हो जाएगा। अगला है सार्धम्य। सा धर्म, साधर्म का वैधर्म्य हो जाएगा, वैधर्म्य हो जाएगा, वैधर्म्य हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत, मैं आपको बार बार कहूंगा, ये साधर्म का विलोम बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, वैधर्म हो जाएगा। अगला है श्रीधर। श्रीधर का विलोम क्या होगा? श्रीधर का श्रीहत कहिए या श्रीहीन कहिए। श्रीधर का विलोम बेहद इंपॉर्टेंट, का श्रीहत या श्रीहीन कहिए, श्रीहीन कहिए। अगला है त्रिकुटी। त्रिकुटी का भ्रुकुटी, त्रिकुटी 3 का है, भ्रुकुटी हो जाएगा। अगला है अकाम। तो अकाम का विलोम क्या होगा? अकाम का विलोम, सकाम तो होता ही है, एक और हो जाएगा निष्काम। तो अकाम का विलोम क्या होगा? सकाम कहिए या निष्काम कह दीजिए। अकाम का विलोम निष्काम कहिए या सकाम कहिए, दोनों ऑप्शन में। वैसे मैं बार बार कहता हूं कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश अब अपने उत्तर पे वो चीजें नहीं लाना चाहता, ऑप्शन में भी नहीं लाता, जो बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है या बहुत ज्यादा प्रश्न आ चुके हैं। वो ऐसे ऐसे प्रश्नों को अब खोज के ला रहा है ऑप्शन में भी, जिससे कि आप वहां पर गलत करें और उसका आंसर गलत हो जाए। इसलिए इससे बचने का एक रास्ता है कि जो भी मैं जिस विलोम के जो भी मैं पार्ट बता रहा हूं, 1 2 3 4, उनको आप सब कुछ तैयार होते चलिए। जैसे मैंने कहा ना कि अकाम का विलोम निष्काम, और एक भी को और जुड़ गया है, सकाम हो गया। अगला है अकेला, तो आप जानते हैं, साथ, ये आप समझते ही हैं। और अगला अंतिम है अतल, जिसका विलोम हो जाएगा वितल। अतल मतलब जिसका कोई तल नहीं है, वितल मतलब जिसका तल है। अब मैं आज यहीं तक रखते हैं, कल आपकी क्लास इसके आगे चलेगी, और मुझे उम्मीद है कि कल की क्लास में आपका विलोम शब्द कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह आपको तद्भव तत्सम पूरा और विलोम दोनों हमारे यहाँ के परीक्षा आइडिया के मंच से आपको दोनों का सिलेबस आपको पूर्णतः तैयार मिल गया है। कल एक क्लास और लेने के उपरांत आपका विलोम भी पूरा हो जाएगा। अतः तब तक आपको पढ़ते रहें, लिखते रहें। मैं बार बार आपसे कहता हूं, वीडियो को बार बार सुने, बार बार लिखें, और बार बार लिखने से, पढ़ने से, कई बार कहा हूं, फिर से दोहराता हूं, आप वास्तविक शब्द से परिचित होंगे कि कौन किसका क्या अर्थ है, शेष आप उसके शुद्ध रूप को भी जान पाएंगे। इसलिए कल मिलते हैं एक नए जोशो खरोश के साथ, एक नई उम्मीद और आशा के साथ। कल मिलते हैं, तब तक के लिए आपको गुड बाय, जय हिंद।